अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जॉनी। सफ़ीना बाजी जो कि जुनैद के घर रहने के लिए आ गई, जो कि मिन्हा को बहुत बुरा लग रहा है। भाई बुरा तो लगना चाहिए कि एक तो उसके शौहर का गोदाम बिकवा दिया, ऊपर से बेटी को जहेज में घर भी दे रही है, तो मीना को तो गुस्सा आएगा उसके शौहर से जो सारा कुछ जा रहा है। जुनैद ने मीना से कहा कि बस वो सफ़ीना बाजी के आगे से बोले मत, बहस मत करे, बुरा भला उनको मत कहे, जैसा घर वो कहेगी वैसा घर ही जुनैद उसको लेके देगा। तो मीना भी खुश हो गई और यहाँ पर हुसन आरा भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि सफ़ीना बाजी ने हुसन आरा से वादा किया है कि वो हुसन आरा की शादी जुनैद से करवा कर रहेगी और इस घर में मीना की जगह पर हुसन आरा को लेके आएगी। हुसन आरा पहले तो जुनैद को देखना तक पसंद नहीं करती थी और अब उससे शादी करने के लिए मरी जा रही है। इसीलिए तो हुसन आरा को यहाँ पर सफ़ीना बाजी का आना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जानती है कि सफ़ीना बाजी कुछ ना कुछ तो करेगी। और सफ़ीना बाजी ने हुसन आरा से यही कहा है कि एक दफ़ा मुझे निदा की शादी से फ़ारिग हो लेने दो, फिर तुमको इस घर में बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। मगर यहाँ पर सफ़ीना बाजी इस वक्त तो बहुत ही गमज़दा हो गई जब मीना ने बताया कि जुनैद ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे बहुत जल्द बहुत ही प्यारा घर लेकर देगा। बस ये बात थी, सफ़ीना बाजी कैसे हज़म कर सकती हैं मीना के लिए नया घर। ये बात तो सफ़ीना बाजी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। हालांकि सबसे पहले जुनैद ने निदा के लिए घर लिया, उसके बाद वो अपने घर का सोच रहा है, तो सोचना चाहिए यहाँ पर सफ़ीना बाजी को भी। मगर नहीं, ये बात सुनकर तो फ़ौरन उनके माइंड में एक प्लान आ गया और जुनैद को कह दिया कि भाई मैं इधर आके बैठी हूँ तुम्हारे घर, बस इसी महीने तुम निदा की शादी करो, तुम उसके मामू हो और सारे इंतज़ामात और सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मीना तो सफ़ीना बाजी को देखती ही रही कि वो कह क्या रही है, यानी कि वो यहाँ पर इसलिए आई है कि निदा की शादी करवा सके, सारा खर्चा जुनैद उठाए। तो सारा खर्चा वैसे उठाना भी जुनैद ने है, मगर जुनैद तो पहले ही गोदाम बेचकर उसको घर लेके दे चुका है। अब सफ़ीना बाजी ने सारा कुछ दोबारा से जुनैद पर डाल दिया और जुनैद बेचारा आगे से हूँ कि नूं भी नहीं करता और ओके कह दिया। मीना को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्या अब निदा की शादी भी हम करवाएं, लेकिन जुनैद की वजह से वो चुप कर गई, क्योंकि उसे जुनैद ने कहा था कि कुछ मत बोलो, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वो बात तो ठीक है, मगर यहाँ पर फ़ारिस इतना क्यों आग बगोला हुआ है, क्योंकि फ़ारिस के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया। हालांकि फ़ारिस ने बहुत अच्छी डील साइन की थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट कैसे उसके हाथ से चला गया, ये बात तो फ़ारिस से हज़म ही नहीं हो रही। इसीलिए तो ऑफिस कॉल कर दिया और कहा कि मेरा सारा कुछ परफेक्ट था, तो बताओ मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया। ऑफिस वाले बताएंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे जुनैद ने लिया। जुनैद जो कि अभी इस फील्ड में बहुत नया है, अभी ही तो उसने अपना बिजनेस शुरू किया और पहला कॉन्ट्रैक्ट ही फ़ारिस से छीन लिया। जुनैद ये नहीं जानता था कि ये फ़ारिस का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने तो अपने मुताबिक डील की। तो अब जुनैद भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और तरक्की करेगा, तो क्या होगा हुसन आरा का। उसने फ़ारिस के लिए इस जुनैद को छोड़ दिया, इतना कुछ सुनाया और आज वही जुनैद फ़ारिस को टक्कर दे रहा है। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, मगर आगे आगे देखते होता है क्या। हाँ, वहाँ पर शराफत मामू भी थे, उन्हें शायद इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि ये जुनैद कौन है। अब हुसन आरा की बात करते हैं। हुसन आरा को जब पता चलेगा कि जुनैद ने इतनी तरक्की कर ली, तो हुसन आरा भी अपने फ़ैसले पर पछताएगी, जो कि वो पछता रही है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है। इसके अलावा आपको फ़ारिस का डाउन जाना और जुनैद का ऊपर जाना कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।